नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज अमरावती जिले के दौरे पर आने वाले थे और उनके हाथों मेलघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की धारणी व चिखलदरा तहसीलों में 707 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले विविध विकास कामों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया जाना था। लेकिन बीती रात देश के ख्यातनाम उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो जाने के चलते आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने हेतु सीएम शिंदे को मुंबई में ही रुकना पड़ा, जिसकी वजह से ऐन समय पर सीएम शिंदे का धारणी दौरा टल गया। हालांकि अनुमान जताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही अगले 4-5 दिनों के भीतर सीएम शिंदे का मेलघाट दौरा हो सकता है, क्योंकि सीएम शिंदे के इस दौरे पर ही आदिवासी बहुल मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र में नया राजनीतिक समीकरण बनना निर्भर करता है। इस बारे में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर विधायक राजकुमार पटेल द्वारा बताया गया कि अपरिहार्य कारणों के चलते सीएम शिंदे का दौरा आज अचानक ऐन समय पर रद्द हुआ, लेकिन आगामी 1-2 दिनों में नए सिरे से सीएम शिंदे का धारणी दौरा तय हो सकता है, जिसके बाद सीएम शिंदे धारणी के दौरे पर आकर यहाँ विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन व लोकार्पण करेंगे। साथ ही विधायक राजकुमार पटेल ने सीएम शिंदे का आज प्रस्तावित दौरा अचानक रद्द हो जाने की वजह से मेलघाट क्षेत्र के नागरिकों को हुई असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष रहने वाले प्रदीप राउत सहित पार्टी के कई पदाधिकारियों ने आज अचानक ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल के नाम भेजे गए पत्र में अपने अपने पदों से त्याग पत्र देने की घोषणा की है। इतनी बड़ी संख्या में राकापा पदाधिकारियों द्वारा पार्टी छोड़ दिए जाने के चलते पार्टी में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। इस बारे में शरद पवार गुट वाली राकापा के जिलाध्यक्ष प्रदीप राउत द्वारा पार्टी अध्यक्ष जयंत पाटिल को भेजे गए पत्र में कहा गया कि 5 माह पूर्व ही उन्हें अमरावती जिले का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय पूरे जिले में पार्टी को नए सिरे से स्थापित किया, लेकिन उन्हें बिना बताए उन्हें अचानक ही पार्टी के जिलाध्यक्ष पद से हटाकर प्रदेश संगठन सचिव के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, जबकि वे जिलाध्यक्ष पद पर ही कार्यरत रहना चाहते हैं। ऐसे में बिना कोई पूर्व जानकारी दिए खुद को जिलाध्यक्ष पद से हटाए जाने के विरोध में प्रदीप राउत ने पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही प्रदीप राउत के समर्थन में रहने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारियों ने भी अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अमरावती मनपा मुख्यालय सहित मनपा के सभी जोन में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों व सफाई कर्मचारियों सहित सेवानिवृत्तों द्वारा मंगलवार 8 अक्टूबर से मनपा के प्रवेश द्वार के समक्ष हड़ताल करनी शुरू की गई थी, जिसके चलते आज मनपा आयुक्त के कक्ष में पूर्व महापौर विलास इंगोली की मध्यस्थता में हड़ताली कर्मचारी व संगठन के सदस्यों की चर्चा मनपा आयुक्त से हुई। इस चर्चा में मनपा आयुक्त द्वारा संगठन की सभी मांगों को मान लेने के बाद आज गुरुवार शाम से मनपा कर्मचारी कामगार संगठन ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। ठीक आहे, आता जी काय परिस्थिती आहे ती कशी हँडल करायची तो आम्ही बघून त्याच्यामध्ये एक सांगतो अजून जी परिस्थिती टॅक्सची येईल, आपण वेगवेगळ्या टॅक्स वाल्याबाबतची मीटिंग घेऊ, सर्व मिळून मी तुम्हाला त्या कर्मचाऱ्या टॅक्स वाल्याला सांगाल की बा आपण पैसे जमा करा आणि आपले आपण पैसे घेऊ। मी तुमच्या तिथे सहकार्य करून ते बघा सगळ्यांच्या असं म्हणत नाही कोणी काम करत नाही किंवा काही असं नाही, सगळ्यांची मिळून भूमिका आहे। ते काय ते वेगळे तर मी वेगळा आहे, ते वेगळे। राज्य सरकार ने इस साल अमरावती में नए 11वें सरकारी मेडिकल कॉलेज को शुरू करने की घोषणा की। राष्ट्रीय वैद्यक आयोग ने राज्य के 8 नए वैद्यकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी है, जिसके बाद मंगलवार 8 अक्टूबर को इस आशय का पत्र राज्य सामायिक परीक्षा केंद्र यानी CET द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में अब राज्य में MBBS की 800 अतिरिक्त सीटें भरी जाएंगी, जिनमें अमरावती मेडिकल कॉलेज की 100 सीटों का भी समावेश है। मेलघाट के भूकंप बाधित आमजरी व टिटू गांवों का निरीक्षण व अध्ययन करने हेतु जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वरिष्ठ भूवैज्ञानिकों का दल विगत सोमवार की शाम चिखलदरा पहुंचा। पश्चात मंगलवार व बुधवार को इस दल ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस पथक द्वारा भूकंप से हुए नुकसान की तीव्रता का अध्ययन किया गया, जिसके बाद आज 10 अक्टूबर को यह दल नागपुर हेतु रवाना हुआ, जहाँ पर अध्ययन के निष्कर्ष निकालने के बाद आगामी कुछ दिनों में अंतिम रिपोर्ट जिलाधीश को सौंपी जाएगी। शहर में लगातार बढ़ती गुंडागर्दी व सतत घटित हो रहे अपराधों पर पुलिस द्वारा जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाए, इस आशय की मांग का ज्ञापन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला प्रमुख मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल द्वारा शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को सौंपा गया है। इस निवेदन में कहा गया है कि जारी सप्ताह में 2 दिनों के दौरान 4 हत्याकांड घटित हुए हैं। साथ ही नागपुर गेट पुलिस थाने पर की गई पत्थरबाजी में 19 पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसी घटनाओं के चलते शहर में काफी हद तक भय का माहौल है और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद अमोल कोल्हे का एक कार्यक्रम के चलते आज बेलोरा विमानतल पर आगमन हुआ, जहां पर संकल्प शेतकरी संगठन के अध्यक्ष नितिन कदम ने सांसद कोल्हे का जोरदार स्वागत किया और उन्हें अमरावती जिले की आराध्य दैवत मां अंबा देवी की प्रतिमा भेंट की। पश्चिमी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता व स्टेट ब्रोकर हाजी इरफान ने अमरावती विधानसभा क्षेत्र हेतु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से उम्मीदवारी मांगी है। इसके लिए राकापा के अल्पसंख्यक विभाग शहर अध्यक्ष वहीद खान के नेतृत्व में पुणे जाकर हाजी इरफान ने पार्टी नेतृत्व के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया और इंटरव्यू भी दिया।
शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर भोयर ने यूपी सरकार द्वारा अध्यापकों की वेतन श्रेणी को बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह शिक्षक समन्वय संघ व अध्यापकों की एकता की विजय है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों ने आज दोपहर प्रादेशिक कार्यालय में मुख्य वन संरक्षक को निवेदन सौंपते हुए कामगारों के 13 माह से बकाया रहने वाले वेतन को अदा करने हेतु निवेदन दिया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि वेतन जल्द नहीं अदा किया जाता है तो प्रहार पार्टी द्वारा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में वन अधिकारियों द्वारा आगामी 13 अक्टूबर तक भुगतान करने का आश्वासन दिया गया। मनपा आयुक्त मेघना वासनकर ने आज 10 अक्टूबर को सुबह अमरावती शहर के विभिन्न इलाकों में साफ सफाई का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य निरीक्षकों को चेतावनी दी कि स्वच्छता के काम में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपायुक्त वासनकर ने हाजिरी बुक भी देखे और उनकी जांच की। उपायुक्त वासनकर के इस तरह सड़क पर उतरकर साफ सफाई के कामों का अवलोकन करने से शहर वासियों को पूर्व उपायुक्त माधुरी मडावी की याद ताजा हो गई। हर साल की तरह इस साल भी शारदीय नवरात्रि उत्सव में महाअष्टमी निमित्त अमरावती की ग्राम देवता अम्बा देवी व एकवीरा देवी को 3101 किलो सूखे मेवे का नैवेद्य अर्पित करने का संकल्प अम्बा देवी व एकवीरा देवी आरती मंडल द्वारा लिया गया है। अमरावती शहर वासियों व मां जगदम्बा के भक्तों के सहयोग से यह नैवेद्य अर्पित किया जाता है। एकवीरा देवी संस्थान में मां एकवीरा देवी को नवरात्रोत्सव के दौरान रोजाना 2000 पान का तांबूल भोग अर्पित किया जा रहा है। संस्थान के 3 कर्मचारी विशेष तौर पर इस भोग को तैयार करने के लिए कार्यरत हैं। इस तांबूल भोग में विभिन्न तरह की वस्तुएं डाली जाती हैं और तीनों कर्मचारी एक भी वस्तु को डालना भूलते नहीं है। शहर पुलिस आयुक्त तो नवीन चंद्र रेड्डी ने शहर में हुई कुछ वारदातों और कहीं कहीं भीड़ द्वारा की गई हिंसा की घटना को देखते हुए आज दोपहर अपने कार्यालय में सभी अधीनस्थों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। विशेष रूप से गुप्तवार्ता विभाग यानी खुफिया विभाग के सभी कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। विगत कुछ दिनों के दौरान हुई आपराधिक वारदातों सहित 2 दिन बाद आ रहे दशहरे के त्यौहार, चुनाव की तारीखों की घोषणा तथा इस माह के अंत में पड़ रहे दीपावली सहित अन्य पर्वों को देखते हुए सीपी रेड्डी द्वारा यह मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एमपीडीए व तड़ीपारी के प्रस्तावों के बारे में तेजी लाने और जानकारी लेकर प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया। क्रिएटर शुभारंभ इवेंट व गरबा उत्सव समिति द्वारा दैनिक अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप में विगत 8 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत इस वर्ष नवरात्रोत्सव के निमित्त शहर के बीचों बीच स्थित साइंसकोर मैदान पर भव्य गरबा उत्सव का आयोजन किया गया, जहां नवरात्रोत्सव के 7वें दिन गत रोज तिरंगा की थीम पर गरबा रास खेला गया। इसके साथ ही गत रोज इस आयोजन के 7वें दिन सेलिब्रिटी के तौर पर गुलाबी साड़ी फेम प्राजक्ता घक की गरबा उत्सव में विशेष उपस्थिति रही। सातुन्ना चौक के पास रॉयल एनफील्ड शोरूम के बगल में स्थित मैदान पर आयोजित रास गरबा में कल नवरात्रोत्सव के 7वें दिन नीले रंग की थीम पर गरबा रास खेला गया। यह आयोजन इवेंट फॉक्स एंटरटेनमेंट द्वारा दैनिक अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप के तहत नवरात्रोत्सव के निमित्त किया गया है। कैंप पर स्थित होटल महफिल इन के बंधन लॉन पर शहर के युवा उद्योजक सागर भट्टी द्वारा दैनिक अमरावती मंडल की मीडिया पार्टनरशिप के तहत नवरात्रोत्सव के निमित्त आयोजित बरिस्ता गरबा उत्सव में कल गॉगल प्रॉप के साथ येलो एंड ब्लैक कलर की थीम रही, जिसमें अनेकों गरबा प्रेमियों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। अग्रसेन भवन में आयोजित 2 दिवसीय रास गरबा का आयोजन बेहद शानदार रहा, जहां पर अग्रवाल समाज के सभी आयु वर्ग के महिलाओं व पुरुषों सहित युवाओं ने गरबा रास खेलते हुए माता रानी की आराधना की। अंबापेट स्थित उजम्बावाड़ी में घट स्थापना के साथ गरबा रास से नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें श्री दशा सोरठिया वाणिक ज्ञाति महाजन समाज के महिला व पुरुष बड़े उत्साह के साथ सहभागी हो रहे हैं। बचराज प्लॉट स्थित छांगानी हॉल में पुष्करणा महिला फाउंडेशन पुष्करणा सत्संग मंडल के संयुक्त तत्वाधान में नवरात्रि गरबा महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसके अंतिम दिन रास गरबा के प्रतियोगियों को गिफ्ट देकर प्रोत्साहित किया गया। मोची गली स्थित रक्षा नवदुर्गा महोत्सव मंडल में किन्नर अखाड़े की महान सनातन धर्म उपासक आम्रपाली व उनके शिष्यों द्वारा माता रानी की आरती की गई। इस समय पूर्व राज्य मंत्री जगदीश गुप्ता सहित शहर के अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। भाजपा के अमरावती शहराध्यक्ष व पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने शहर में विभिन्न स्थानों पर विराजित दुर्गोत्सव मंडलों को भेंट दिए, साथ ही आदि शक्ति का मनपूर्वक दर्शन करते हुए आरती व पूजन में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि नवरात्र एक तरह से आदि शक्ति के जागरण व समृद्धि का उत्सव है। पन्नालाल नगर परिसर में विगत 16 वर्षों से दुर्गोत्सव मना रहे अभिमन्यु दुर्गा उत्सव मंडल द्वारा इस वर्ष नवरात्रोत्सव के निमित्त गरबा उत्सव आयोजित करने के साथ ही विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया है और सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसमें पन्नालाल नगर परिसरवासी बड़े उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। बंडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा की प्रमुख उपस्थिति में भातकुली स्थित महालक्ष्मी जिनिंग के प्रांगण में युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने एकजुट होते हुए देश के ख्यातनाम उद्योजक रतन टाटा के निधन पर शोक जताया और रतन टाटा की प्रतिमा पर गुलाब पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमरावती शहर स्थित मयूर डांस अकादमी की संचालिका किरण भेले ने नागपुर में आयोजित ग्रैंड फैशन शो क्वीन ऑफ नागपुर ग्रैंड फैशन शो में अपनी छात्राओं के साथ शामिल होते हुए बेहद सुंदर कैटवॉक किया और शानदार नृत्य का प्रदर्शन किया, जिसके चलते किरण भेले को बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अमरावती विद्यापीठ के मानस शास्त्र विभाग, इंदिराबाई मेघे महिला महाविद्यालय व मानस प्रबोधिनी के संयुक्त तत्वाधान में एल्विन चौक परिसर में पथनाट्य के माध्यम से स्वास्थ्य विषयक जन जागृति की गई, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी के लक्षण पर उपाय योजनाओं की जानकारी दी गई। देश के ख्यातनाम उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर पी आर पोटे पाटिल मेडिकल कॉलेज साइंस, पी आर पोटे पाटिल आयुर्वेदिक कॉलेज तथा संत भानुदास महाराज आयुर्वेदिक महाविद्यालय में दिवंगत उद्योजक को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की छात्रा पूनम कैथवास को क्रीड़ा क्षेत्र के सर्वोत्कृष्ट शिव छत्रपति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। पीपीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा रहने वाली पूनम कैथवास ने बॉक्सिंग स्पर्धा में अब तक देश को अनेकों पदक दिलवाए हैं। अमरावती शहर के साबनपुरा जामा मस्जिद मरकज के पीछे मदरसा इशातुल कुरान का सालाना जलसा आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने नात, तकरीर व तिलावत पढ़ी, जिसे सुनकर सभी ने बच्चों की हौसला अफजाई की। जलसे में हिस्सा लेने वाले बच्चों को मोहल्ले के नागरिकों की तरफ से इनाम वितरित किए गए। वर्धा जिला अंतर्गत वर्धमनेरी गांव में रहने वाले श्री संत भानुदास जी महाराज आज 10 अक्टूबर को सुबह करीब 8 बजे ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए। संत लाहनू जी महाराज के शिष्य रहने वाले 87 वर्षीय संत भानुदास महाराज के जीवन व विचारों पर राष्ट्र संत तुकोजी महाराज का काफी प्रभाव था। उनके ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाने के चलते संत परंपरा के एक तेजस्वी दिव्य पुंज का अस्त हो गया है। कल 11 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे वर्धमनेरी स्थित आश्रम में संत भानुदास महाराज के पार्थिव को समाधि दी जाएगी। विगत 7 अक्टूबर की शाम बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत उजागर हुए अजय वानखड़े हत्याकांड के मामले की जांच करते हुए अपराध शाखा यूनिट 1 के दल ने सातारा से तड़ीपार किए गए कुख्यात आरोपी सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग का भी समावेश है। अजय वानखड़े हत्याकांड में धरा गया गणेश शिंदे नामक आरोपी सातारा से पुलिस द्वारा तड़ीपार किया गया है। वहीं गत रोज पकड़ में आया आकाश उर्फ अवलाई चौहान अमरावती पुलिस के रिकॉर्ड पर रहने वाला कुख्यात अपराधी है। इस हत्याकांड से निखिल ठाकरे व सलमान उर्फ तूफान खान का भी संबंध है। इसके अलावा एक नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि मृतक अजय वानखड़े तथा सभी आरोपी एक दूसरे से परिचित रहने के साथ ही आपस में यारी दोस्ती वाले थे और आरोपियों को संदेह था कि विगत रविवार घटित मोन्टू गोले हत्याकांड के समय घटना स्थल पर मौजूद अजय वानखड़े जानबूझकर मौके से भाग गया था और शायद उसने ही मोन्टू गोले के हत्यारों को टिप दी थी। इस बात से नाराज होकर आरोपियों ने अजय वानखड़े को मोन्टू गोले के अंतिम संस्कार पश्चात स्मशान घाट से ही उठा लिया था और फिर उसे अंजनगांव बारी मार्ग स्थित जंगल परिसर में ले जाकर चाकू से वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरी ओर विगत रविवार की शाम कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जयस्तंभ चौक से रेलवे पुलिया के बीच घटित मोन्टू उर्फ प्रेमराज गोले हत्याकांड वाले मामले में पुलिस ने इससे पहले 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया था। वहीं अब इस मामले में 6वें आरोपी के तौर पर हनुमान नगर निवासी यश कनौजिया को सुखली बनारसी परिसर से गिरफ्तार किया गया है। विगत 7 अक्टूबर को चिखलदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आए दिन दी जाने वाली तकलीफ व रोजाना किए जाने वाले पीछे से तंग आकर 15 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में मृतका की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर चिखलदरा पुलिस ने एक नाबालिग लड़के के खिलाफ आत्महत्या हेतु प्रवृत्त करने का मामला दर्ज किया। वरुड तहसील अंतर्गत जरूर गांव निवासी 28 वर्षीय विवाहिता ने वरुड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि भारतीय वायुसेना में लिपिक के पद पर कार्यरत रहने वाला उसका पति सुरेश राजमा ने उसे व उसकी दोनों बेटियों को हरियाणा के अंबाला शहर में अकेला छोड़कर भाग निकला, जिसका विगत 5 माह से कोई अता पता नहीं है। साथ ही इस विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। धामनगढ़ रेलवे तहसील में बुधवार की शाम 6 बजे जोरदार बारिश हुई। इस दौरान हीरापुर खेत परिसर में बिजली गिरने से पूर्व सैनिक व किसान संतोष शर्मा की मौत हो गई। वर्धा के मालगुजारी परिसर में रहने वाले नीलेश मांडविया को पैसों की जरूरत रहने पर 27 लाख रुपए ब्याज पर देने और फिर ब्याज सहित 80 लाख रुपए की रकम वसूली का तगादा लगाते हुए रकम वापस नहीं लौटाने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में वर्धा पुलिस ने महेश ठाकुर को नागपुर स्टेशन से गिरफ्तार किया। वहीं रामनगर परिसर में रहने वाले अमोल बेद को भी बीती रात पकड़ा गया। यवतमाल जिला अंतर्गत पिंपलगांव बाईपास पर बुधवार की शाम 5 बजे टायर फटने से एम्बुलेंस पलटी खा गई। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक अंकुश राउत की मौके पर मौत हो गई। वहीं एम्बुलेंस में चालक के साथ सवार अन्य 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए। राज्य के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के फोटो लगाते हुए आपत्तिजनक बैनर लगाने के मामले में खामगांव शहर पुलिस ने पूर्व विधायक दिलीप सानंदा सहित अन्य 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। बुल्ढाना जिले में बुधवार को हुई विविध घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बुधवार की रात बुल्ढाना जिले के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और आसमानी बिजलियां कड़कड़ाती रही। 2 घटनाओं पर आसमानी गाज गिरने के चलते 2 किसानों की मौत हुई, वहीं अन्य 2 लोग घायल हुए। गाज गिरने की पहली घटना चिखली के निकट संभाजीनगर परिसर में घटित हुई, जहाँ अमोल जाधव की मौत हुई। वहीं उसकी पत्नी शीतल जाधव तथा किशोर देशमाने नामक 2 लोग घायल हुए। इसके अलावा मेहकर तहसील के हिवरा खुर्द में आसमानी गाज की चपेट में आकर अरुण खरात नामक 55 वर्षीय किसान की मौत हुई।
इसके साथ ही शेगांव तहसील के बेलूरा स्थित बोर्डी नदी में तैरने हेतु गए 2 बच्चों की नदी में डूब जाने के चलते मौत हुई। मृतक बच्चों की शिनाख्त कृष्णा फुटवाई व शुभम गिरी के तौर पर हुई है। 14 वर्षीय दोनों बच्चे पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगने के चलते पानी में डूब गए।